नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको मियाँ को काबू करने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगे, जिसकी खैर व बरकत से ना सिर्फ शौहर के दिल में आग की बेपनाह मोहब्बत पैदा होगी, बल्कि शौहर ताहयात आग की मोहब्बत में गिरफ्तार भी रहेगा। आज देख रहे हैं हमारा चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फर हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, हम सबसे पहले आपको मियाँ को काबू करने का वजीफा बताते हैं, फिर इस वजीफा की तरतीब व तफसील और तरीका आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। इसलिए तमाम तर बहनों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाया जाए। मोहतरम सामीन, मियाँ को काबू करने का वजीफा कुछ यूं है: या हुब्बे आलम हाजर कर बुत काफ ककरा का या जबारो या जबारो या जबारो। ये एक ऐसा तिलिस्माती नूरी अमल है जो कि शौहर को आग की उंगली पर नाचने पर भी मजबूर कर देगा। शौहर हर जायज हुक्म पर आपका ताबे होगा और आप दोनों के दरमियान कोई भी फर्द या कोई भी रिश्ता मुदाखलत ना कर सकेगा। लेकिन याद रखें, हर वजीफा को करने के कुछ खास असूल भी जरूर होते हैं, जिन पर अमल करना भी फैज हासिल करने के लिए बेहद जरूरी समझा जाता है। इसलिए मियाँ को काबू करने का वजीफा करने के लिए आपने अव्वल शर्त के साथ 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका लाजमी अदा करना है। नंबर 2, खामद को काबू करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आग की तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आप दोनों के दरमियान मुदाखलत हद से ज्यादा है या फिर कोई तीसरा आप दोनों में इंटरप्ट करता है, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी भी लाजमी तहरीर करने हैं, जिनकी बरकत से हर रिश्ता जो कि आप दोनों के दरमियान मुदाखलत करता है जड़ से खत्म हो जाएगा। इस नक्श मुबारक की मजीद मालूमात हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। नंबर 4, मियाँ को काबू करने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। मोहतरम सामीन, हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर ही बहनें वज़ाइफ को बिला मशरूत और बगैर इजाजत के करती नजर आती हैं, जिसके बाद इन लोगों को वज़ाइफ से हकीकी फैज हासिल नहीं होता और नतीजा वक़्त के ज़िया की सूरत में जाहिर होता है। खैर, अगर आप मियाँ को काबू करने का वजीफा करना चाहते हैं तो ऊपर बयान करदा तरतीब पर भी आपने लाजमी अमल करना है। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको इस वजीफा का तरीका बयान करेंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाली बहनों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन किराम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और शोहर को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। इस मुकाम पर सामीन ग्रामी, आपने चंद एक सेकंड वफा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने मियाँ को तसव्वुर करते हुए खूब की पढ़ाई दिल से शुरू करनी है। मैं दोबारा फिर से दोहरा देता हूं कि जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने मियाँ को तसव्वुर करते हुए हुब की पढ़ाई दिल से शुरू करनी है। इस अमल में आपने हुब की पढ़ाई कम से कम 313 बार और 14 रोज तक करनी है। याद रखें, यह 10 मिनट का एक मुख्तसर सा अमल है, जिसकी तस्खीर से शौहर ना सिर्फ आग के काबू में आएगा, बल्कि शौहर आग की दीवानावार मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो जाएगा, जिसके बाद कोई भी रिश्ता या कोई भी गैर इंसान आप दोनों के दरमियान मुदाखलत ना कर सकेगा। अमल ये बड़ा तजरीब शुदा है, लेकिन ऊपर बयान करदा शराइत पर भी आपने लाजमी अमल करना है। इसी के साथ अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको मियाँ को काबू करने का तावीज यानी नक्श हुब्बे सुलेमानी के बारे में बताएंगी और मजीद आपको ये भी बताएंगी कि ये नक्श मुबारक आपके लिए क्यों जरूरी है। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ औक़ात मियाँ साहब गैर औरतों में हद से ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं
یا پھر سسرال والوں کے کہنے میں حد سے زیادہ ہی آ جاتے ہیں، جس کے بعد میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد عام سی بات دیکھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، حدیث و تفسیر سے ثابت ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی کروانے والا شخص ایک شیطانی عمل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ شخص کسی بھی رشتہ میں یا کسی بھی نسبت میں موجود ہو۔ اس لیے اگر آپ دونوں کے درمیان بھی کوئی تیسرا فرد موجود ہے تب آپ کے لیے نقش حب سلیمانی بے حد ضروری ہے۔ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے میاں بیوی کے درمیان انٹرپشن کرنے والا ہر شخص دور ہو جائے گا اور آپ دونوں کے درمیان مثالی محبت قائم ہوگی۔ عزیزان گرامی، اس نقش مبارک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نقش مبارک کسی بھی ذائچہ یا استخارہ میں ظاہر نہیں ہوتا، یعنی آپ آنکھیں بند کر کے یہ روحانی عمل فرمائیں، انشاءاللہ مولا کا فضل و کرم بھی آپ کی ذات پر ضرور ہوگا۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا اسکیچ اسکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ یہ نقش مبارک تحریر کر کے اپنی زندگیوں میں آسانی پیدا کر سکیں۔ اگر آپ کو پھر بھی اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو خامد کو قابو کرنے کا وظیفہ اور تعویذ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ انشون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔